आपको एक बार फिर बताता चलूं कि आज का मसला क्या है। मसला यह है कि कहीं पर कार्टून को लेकर आप देखते हैं किस कदर हिंसा भड़क जाती है और कहीं पर पूरी के पूरे समुदाय पर अत्याचार होता रहता है, लेकिन इस्लाम के झंडा बरदार चुप रह जाते हैं। और यहां पर जहां यह कहा जाता है कि हम तो अल्पसंख्यकों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं, क्या अल्पसंख्यकों को अपने साथ लेकर चलने की यहां पर यह तस्वीर गवाही देती है? सबसे पहले इस पर के सिन्हा साहब से एक रिएक्शन लेते हैं। के सिन्हा साहब, कल भी हमने इस पर ऐतराज जताया था और आज दूत को बुलाकर कह दिया गया कि आपने ये ठीक नहीं किया है। देखिए दिनेश साहब, ये जो करतारपुर का गेम प्लान है वो बहुत डीप है और ये क्यों कोई आज के दिन नहीं उजागर हो रहा है। जिन्होंने ईटीपीबी इवैक्यूएशन ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को इसको पूरा का पूरा पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से लेकर के दे देना, ये केवल कोई प्रॉपर्टी का पैसे का मामला नहीं है। इसके अंदर वो सामरिक चीजें छुपी हुई हैं जिसका 2019 में कैप्टन अमरिंदर ने कहा था। किस तरह से ये उससे जुड़ा हुआ है, ये मामला उसका है। ये केवल प्रबंधक कमेटी के कोई ऐसी चीजें नहीं है। इसको यदि आप तार जोड़ेंगे तो और इसीलिए शायद आज हमने एक कदम और आगे बढ़ाया और ये कहा कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन इफ्तिखार गुर्जर इसको किस तरीके से देखते हैं? इफ्तिखार गुर्जर साहब, मंदिरों को तोड़ा जाना, मूर्तियों को तोड़ा जाना, अगर ऐसा ही ये सब करना था तो पिछले साल खोला ही क्यों था? करतारपुर को खोला ही क्यों था यहां के श्रद्धालुओं के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाल हक ज़हकल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूका। हक आया, वो जरा उस पर बोले जो हमको समझ में आए साहब। शुरुआत में तो हमने इतना समझा कि आपने कहा मैं इब्तिदा करता हूं उसके नाम पर जो सबसे रहीम है। आगे क्या है वो भी बता दीजिए और जो मैंने सवाल पूछा है वो भी बता दीजिए। बड़ा शुक्रिया कि आपने मुद्दत बाद मुझे अपनी लाइन पे लिया। मैं समझता हूं शायद जनरल बख्शी की जो मैंने धुनाई की थी उसके बाद आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन आप बड़े अजीम इंसान हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इंडिया और भारत जिसको मैं कहता हूं, इन दो मुल्कों में अब भी कुछ न कुछ लोग ऐसे इंतहा पसंद हैं जो अमन, मोहब्बत और भाईचारे के दुश्मन हैं। जिस तरह बाबरी मस्जिद आपने गिराई और उसके बाद आपकी अदालतें उसके पीछे खड़ा हो गई। मेरा सवाल कुछ और था। आप यहां पर लग रहा है जैसे कोई स्पीच दे रहे हो इफ्तिखार साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। और दूसरे, ये धुनाई जैसे शब्द ये आप कह रहे हैं इंतहा पसंद लोग हैं, और आप किस तरह के व्यक्ति मैं मानूं कि हैं आप? धुनाई, ये क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? डिबेट में बैठकर आपने कोई बात अगर कभी कही थी तो उसको आप धुनाई, आप अपने वन अपमैनशिप में भरोसा करते हैं क्या? आप ये कहकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं उसका जवाब अगर आपके पास है तो कृपया मुझे बताएं, वरना मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वहां जहां प्रबंधन का काम एसजीपीसी के लोगों के हाथ में होना चाहिए, उनके हाथों से क्यों छीना गया? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी ने मंदिर को या गुरुद्वारे को या किसी भी, जो मैं समझता हूं चर्च को नुकसान पहुंचाया, तो हमारे अदारे, हमारी अदालतें, हमारी हुकूमत उनको अपनी गिरफ्त में लेगी। अभी तो हमने परसों ही पेशावर में एक मंदिर जो है उसको रेनोवेट करके उनके जो मंदिर के पुजारी हैं, जो बड़े हैं, उनके हवाले किया है। हम 300 मंदिरों की रिवाइवल कर रहे हैं। आप हमारा साथ दीजिए। आप हमारे हम कहां रोक रहे हैं आपको इन कामों में? हमने कब जाकर वहां तोड़ दिया कोई मंदिर जिसको आप बना रहे हैं और रिसरेक्ट कर रहे हो? ये क्या बात कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि एसजीपीसी के हाथ में होता है गुरुद्वारे के प्रबंधन का काम, उनसे हटाकर किसी और को आप क्यों दे रहे हैं? धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है? सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।